नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश। आपका स्वागत है हमारे चैनल जेब एन अकेडमी वगैरह। आज का ये वीडियो वीकली करंट अफेयर पर है, जो 3 मई से 9 मई के बीच में जितने भी करंट अफेयर हुए महत्वपूर्ण, उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में स्थित बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो शुरू करने से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग बच्चे भी ये वीडियो आराम से देख सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी से। सबसे पहला, किसे एक्सिस बैंक का पुणे एमडी या सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ चौधरी। दूसरा, देश के दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? नीरज बजाज को। ओके, बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? नीरज बजाज को। G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? रविशंकर प्रसाद ने। सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। ओके, किस बैंक ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए BSNL के साथ समझौता किया? इंडियन बैंक ने। ओके, नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को कितनी राशि की रिलीफ फंड जारी किए? $2.4 मिलियन। ओके, चलते हैं आगे। अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अल्बानिया के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ओके, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? 49 में 49वें नंबर पर है चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत। DRDO के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाइथन 5। कौन सी मिसाइल का नाम है? पाइथन 5, जिसका एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है अभी। 2 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया जाता है। SSWS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? सिडबी के द्वारा। SIDBI सिडबी के द्वारा की गई। आप नीचे कमेंट करके मुझे सिडबी की फुल फॉर्म बताइए। कौन सीमा सड़क संगठन BRO में पहली बार महिला कमांडिंग अधिकारी बन गई है? वैशाली S हिवासे। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल का निर्माण कहाँ हुआ है? पुर्तगाल के अंदर हुआ है। ओके, जनजातीय विकास के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता किया है? द लिंक फंड के साथ समझौता किया है। डॉक्टर जोगिंदर दयाल का निधन हो गया है, और किस क्षेत्र से थे? राजनीति क्षेत्र से थे। ओके, DRDO के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का ये वापस आ गया? क्योंकि अभी बताया था मैंने, पाइथन 5 का। भारत किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रालय के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद शुरू करने का फैसला किया? कौन से देश के साथ? रूस देश के साथ। ओके, कृषि मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अनाज उत्पादन का लक्ष्य कितना रखा गया है? कृषि मंत्रालय का अनाज उत्पादन का लक्ष्य 307 मिलियन टन रखा गया। ओके, 3 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस बनाया गया था? 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस बनाया गया। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को विश्व भर में बनाया गया था। एशियाई खेल के 1982 के स्वर्ण पदक के विजेता को हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे वो? गुलाम मोहम्मद खान थे। ओके, किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सर पुरस्कार दिया गया है? श्यामला गणेश को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सर पुरस्कार मिला है। भारतीय सेना ने किस राज्य में महिला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? सिक्किम के अंदर। ओके, किसे रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया? किसे किया गया रेलवे बोर्ड का नया सदस्य? संजय कुमार मोहंती को। भारत नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, नौसेना द्वारा। युद्ध वीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर इविता फर्नांडिस को। ओके, किसे जापान का ये फिर से आ गया है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार? श्यामला गणेश को। 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। किसे RBI का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा किया गया है? T रविशंकर को RBI का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है। किस देश के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजने की मंजूरी मिली है? USA को। ओके,
ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसे ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा की शुरुआत की है? किसने की ये सुविधा? आनंद महिंद्रा ने। कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बनता है? सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला कौन सा देश बना है? यूनाइटेड किंगडम। चार्ल्स गुड ऑफ इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? आ गया 49वां स्थान है। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन है? कृति करन। ओके। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान। ओके। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे स्थान मिले? पहली सूची में किसे मिला? जियो प्लेटफॉर्म और बाइजू को। टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे मिला? जियो प्लेटफॉर्म को और बाइजू को। ओके। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर किया है? IIT मद्रास के अंदर किया। ओके। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज 516 मीटर का निर्माण कहाँ पर हुआ है? अरक्का पुर्तगाल के अंदर हुआ है। ओके। ये क्वेश्चन पीछे चला गया है लेकिन उसमें मीटर नहीं बताएगा, इसमें मीटर बता दिया है। लघु एवं सीमांत किसानों के मदद के लिए योनो SBI ने किसके साथ समझौता किया? शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए। पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू की गई है। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? बिहार का नया मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को। ओके। विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए राज्य द्वारा ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? त्रिपुरा है। किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मारिया रेसा को। ओके। किसे इटालियन फुटबॉल क्लब AS रोमा का कोच बनाया गया? किसे बनाया गया है? जोसे मोरिनो। ओके। ICC ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? किस पर लगाया गया? तुवान जोइसा पर। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? मार्क सेल्बी ने जीता है। किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा किया है? किस देश ने की है खुद को इबोला मुक्त होने की घोषणा की है? कांगो गणराज्य को। गोल्डमैन सैच्स के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 11.1% लगाया है। ओके। किस भारतीय एरोनॉटिकल सकल ने वैज्ञानिक का निधन हो गया है? किस भारतीय एरोनॉटिक्सल कल वैज्ञानिक का निधन हो गया है? कौन से थे वो? मानस बिहारी। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर किसने फिर से शपथ ली है? ममता बनर्जी ने ली है फिर से। ओके। भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता से के लिए कौन सी ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? COJEET। ओके। COJEET भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों को सहायता के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारत का पहला ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर कहाँ खुला है? मुंबई के अंदर। ओके। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 किस फिल्म के बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है? जंगल क्राई को। ओके। 7 मई का विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 मई को विश्व एथलेटिक्स डे। ओके। किसने तमिलनाडु के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तमिलनाडु के लिए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? MK स्टालिन ने। ओके। कौन सी विश्व की सबसे बड़ी विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर ली है? कौन सी विश्व की सबसे बड़ी विमान ने अपनी दूसरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरी की है? स्ट्रेटो लॉन्च रोजन। ओके। किस राज्य के द्वारा पत्रकारों के लिए गोप बंधु संपत्तिका स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है? ओडिशा राज्य द्वारा। कहाँ दुनिया का सबसे लंबा पैदल? ये फिर आ गया पुर्तगाल के अंदर बन रहा है। जारी पुस्तक बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? दीप हल्दर द्वारा लिखी गई है। दीप हल्दर द्वारा। ओके। हल्दर द्वारा लिखी गई है।
किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 से सम्मानित किया, ये हमने पढ़ लिया। किसे किया गया? मारिया रेसा को। ओके। किस राज्य के द्वारा जगन्ना स्वच्छ संकल्पम प्रोग्राम लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश द्वारा। जगन्ना आ गया तो आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके। G20 टूरिज्म मिनिस्टर मीटिंग 2021 कहाँ पर संपन्न हुई थी? इटली के अंदर। अगले माह में जारी होने वाली पुस्तक द बेंच किसके द्वारा लिखी गई है? मेगन मार्कल के द्वारा लिखी गई है। किस कंपनी के 2 नए एमडी के पदों के लिए अपनी मिनी और बीसी पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है? किस कंपनी के? भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी के 2 नए एमडी पदों के लिए अपनी मिनी और बीसी पटनायक के बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है। ओके। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ सभी व्यावहारिक समझौते पर रोक लगाई है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। केरल ने 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए कौन सी योजना बनाई है? जल जीवन मिशन। किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की है? और ये रूस ने। सिंगल डोज वैक्सीन यानी कि सिंगल वैक्सीन लगाने पर ही वो कोरोना से मुक्त होने की उन्होंने एक वैक्सीन बनाई है, रूस ने। भारत के किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? हरियाणा ने। ओके। AINRC नेता एन रंगास्वामी किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में। किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट बना स्टारशिप एशियन 15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है? स्पेस एक्स, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। ओके। भारतीय रेलवे ने कितने हॉर्स पावर ने के देश के सभी शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन को शामिल किया है? कितने हॉर्स पावर की? 12,000 हॉर्स पावर की। ओके। तो ये थे आज वीकली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3 मई से 9 मई तक के बीच में जितने भी करंट अफेयर थे लगभग सभी को मैंने कवर कर लिया है। आगे भी हम हर संडे वीकली करंट अफेयर लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पास में स्थित बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। फिर से मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में वही जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।